क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था। आपकी बड़ी बहू उर्वशी इंदु जी के यहाँ पार्टी में आई थी। मैंने उनको बहुत रोका पर वो नहीं मानी। बहुत शराब पी उन्होंने, यहाँ तक कि पत्रकार पर हाथ भी उठा दिया। खाकर भी रिश्तों का साथ निभाया है। आओ बेटा, ठीक। आस्ते आस्ते पैर ऊपर कर दे। जरा कुणाल साहब से कह देना कि इंदु जी आई। ये ओके बेटा? हाँ? प्रियंवदा का फोन। वो कुणाल, प्रियंवदा जी का फोन है। हेलो माँ। माँ, हेलो। कट गया। आंटी जी, माफी चाहता हूँ, आपको इस तरह उर्वशी को लेकर यहाँ आना पड़ा। कुणाल बेटा, ना तुम मेरे लिए गैर हो और ना ही उर्वशी। तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन आज पार्टी में जो उर्वशी ने किया है ना, कल मीडिया वो खबर जरूर उछालेगा। अपने खानदान की इज्जत भी अपने हाथ में होती है और इज्जत लुटाना भी अपने हाथ में होता है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे खानदान की फिक्र है। जब सबको पता चल जाएगा तो क्या असर होगा तुम्हारी मां पे? माँ का फोन है। अच्छा बेटा, मैं चलती। थैंक यू। हाँ माँ बोली। हमारी छोड़िए, आप कहिए। उर्वशी कहाँ है? सो रही है माँ। यहाँ हमारी नींद उड़ी हुई है और आप कहते हैं उर्वशी सो रही है। कुणाल, आप जानते हैं कि उर्वशी कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं? कुछ खबर है आपको? कैसी खबर माँ? क्या आप नहीं जानते कि उर्वशी किसी पार्टी में गई थी? वहां उन्होंने शराब पी और किसी पत्रकार पर हाथ उठाया। माँ, आप क्यों इन बातों पर विश्वास करती हैं? ये झूठ है, अफवाहें हैं। कुणाल, आप जानते हैं कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। माँ सुनिए, आप चुनाव पर ध्यान दीजिए। यहाँ की चिंता मत करिए, मैं यहाँ संभाल लूंगा सब कुछ। अच्छा, वो तुमसे बात हो गई कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं। अच्छा, हम फोन रखते हैं। जी माँ। देखिए, मैडम का ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें माई जी से नहीं, हमें याना जी से मिलना है। बस 1 मिनट का काम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है? हमें बस आपसे 1 मिनट का समय चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, हम यहाँ कोई बखेड़ा करने नहीं आए हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपना 1 मिनट का समय हमें दे दीजिए बस। इन्हें अंदर आने दो। कहिए, क्या काम है आपको? हमें मालूम है माई हमसे मिलना नहीं चाहती। अनजाने में जो हमसे अपराध हुआ है, पता नहीं उसके पश्चाताप का मौका हमें मिलेगा या नहीं। और ये पर्चा करण भैया तक जरूर पहुंचा दीजिए। क्या लिखा है इसमें? माई और करण भैया हमसे बात तक नहीं करना चाहते, इसलिए हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है।
कृतिका दीदी को भागवत ने नजरबंद करके रखा हुआ है, उन्हें कैद में रखा हुआ है। ये बात आप किसी भी तरह करण भैया तक पहुंचा दीजिए। जिस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है, उसी तरह कृतिका दीदी के साथ भी धोखा हुआ है। ये बात हम सच कह रहे हैं, लाखा के खून में नमक हरामी नहीं है। ये संदेश आप किसी भी तरह करण भैया तक पहुंचा दीजिए बस। पहुंचा दूंगी, पक्का? एक बार कहती है पहुंचा दूंगी तो पहुंचा दूंगी। क्योंकि हमें कृतिका दीदी की बहुत चिंता हो रही है। धन्यवाद। लाखा, याना, ये तुमने श्वेता, ये आदमी भरोसे लायक है ही नहीं। जस्ट इमेजिन, जो जिंदगी में एक बार बिक सकता है, क्या गारंटी है कि वो अगली बार नहीं बिक सकता। ये आदमी भागवत के साथ मिला हुआ है, भागवत ने खरीदा हुआ है इसे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी दिया हुआ संदेश मैम या करण को देना जरूरी है। शायद तुमने जो किया ना वो ठीक ही किया। वैसे भी अगर कृतिका को मम्मी जी की थोड़ी सी भी फिक्र होती ना तो वो ये इलेक्शन नहीं लड़ती। राइट, तुम सही कह रही हो, जरूर भागवत ने इस आदमी को भेजा होगा। थैंक गॉड श्वेता कि तुम्हें लोगों की पहचान है, मतलब लाखा जैसे इंसान की पहचान है। यू नो, तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा तो कभी नहीं दे सकता। अरे याना, मैं ऐसे गांव वालों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हें कोई भी बहका सकता है। शक्ल सूरत से जितने वो भोले लगते हैं ना, अंदर से उतने ही चालाक होते हैं। और वैसे भी कृतिका का इस खानदान से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो इस घर से जितना दूर रहे ना उतना ही अच्छा। मैं कृतिका को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। श्वेता, शायद इसी में सबकी भलाई है। चलिए। बहू के लिए जूस यहाँ रख दो। ऋषभ का ठीक है, चलता था, मगर तुम पर हाथ उठाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने परिवार का तमाशा बनाने की, अपने ससुर की बेइज्जती करने की? मुझे मालूम है कौन मेरे अपने हैं और कौन सा मेरा परिवार है। कृतिका, ये तो दुनिया ही जानती है कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है, मायक का नहीं। और देखो, जो मजा बात को प्यार से समझने में आता है वो मार खा के समझने में तो नहीं आता। आगे से ध्यान रखना, तुम्हें उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। अव्वल तो तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते को कबूल नहीं करती है, इसके बावजूद भी अगर तुमने उस खानदान की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अभी तो हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं बहू। मैंने कभी झूठ के सामने सर झुकाना नहीं सीखा है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हार आपकी ही होगी।
आप मेरा विश्वास तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। मेरी हिम्मत हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर तुम प्यार से नहीं समझना चाहती तो कोई बात नहीं, हमें उड़ती चिड़िया के पर काटने आते हैं। किशनगढ़ की टेंशन तुम मत लो, लेकिन राजपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। लाखा के एरिया की पूरी स्ट्रैटेजी कल शाम तक वर्कआउट हो जाएगी। और सुनो, कोई भी बात हो, बड़ी या छोटी, मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। गार्ड, सुनो। जी सर। आज यहाँ कौन कौन आया था? लाखा आया था। लाखा आया था? किससे मिलने? याना मैडम से। ठीक है, तुम जाओ। लाखा यहाँ से मिले हैं? याना ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम, आपने बुलाया? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम यहाँ हैं कुसुमपुर में, लेकिन हमारा दिल हमारे साथ यहाँ नहीं है। बहुत चिंता हो रही है हमें घर की। सोचते हैं हो आए राजधानी। मैम, हक तो नहीं है मेरा, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं जा रहा है। ऐसी क्या बात है मैम? आपको कुछ दिनों से बहुत परेशान देख रही हूँ। राजधानी में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तुमसे हमारे घर परिवार की बातें तो छुपी नहीं है याना। तुम्हें बताएं तो कैसे? हम तो खुद यकीन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यकीन करने ना करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। उर्वशी, हमारी उर्वशी किसी पार्टी में गई, वहां उसने शराब पी और शराब पीकर किसी पत्रकार के साथ झगड़ा भी किया। कुणाल और उर्वशी के बीच में ये क्या हो रहा है? मैम, उर्वशी और शराब? इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। हमारा मन बहुत बेचैन है याना। ये बात हमने सिर्फ तुमसे कही है। मैम, आपने कुणाल से बात करी इस बारे में? हमने कुणाल से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये झूठ है, अफवाह है। जानते हैं कुणाल झूठ नहीं बोलते, लेकिन अफवाहें भी तो निराधार नहीं होती। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कोई बात जरूर है जो हम तक नहीं पहुंच रही। मैम, ये चुनाव का आखिरी दौर है। इट्स वेरी क्रूशल। यहाँ पर आपका रहना बहुत जरूरी है। आप मैम कुणाल को थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। आई एम श्योर ही इज गोना हैंडल एवरीथिंग वेरी वेल। प्लीज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लाखा मेरे नाम का खत छोड़ गया? करण, लाखा की बातें और उसकी इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं। वो इंसान हमारा नहीं है, वो भागवत का आदमी है। और ऐसे इंसान की बातों पर भरोसा करना यानी एक नई मुसीबत को न्योता देना। मैंने जरूरी नहीं समझा कि ये कागज मैं तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि जिस इंसान पर भरोसा ही नहीं होता है उसकी बातें सुनना यानी अपना वक्त जाया करना होता है। करण,
हेलो हेलो कृतिका दीदी, हम लाखा बोल रहे हैं। हाँ। हेलो 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 हम विशाल प्रदेश में महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए इतने आंदोलन कर रहे हैं, इतने आंदोलन कर रहे हैं, और तुम मेरी बहू होकर बार बार वही कर रही हो जिसके लिए हम तुम्हें मना कर रहे हैं। क्या करें तुम्हारा? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ हिंसा पर उतरें? दाई मां का हश्र भूल गई? लगता है तुम्हें राजधानी भेजना पड़ेगा। यहां रहकर तुम हमें शांति से काम नहीं करने दोगी। हेलो कृतिका दीदी, हम लाखा बोल रहे हैं। दरअसल फोन कट गया था, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लाखा, हम भागवत बोल रहे हैं। भागवत जी आप? हाँ लाखा, तुम यहाँ आ जाओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी काम है। अभी? हाँ आ जाओ लाखा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुश हो जाओगे तुम। ठीक है। आगे आगे देखो होता है क्या। भागवत जी हमसे मिलना चाहते हैं, वो भी अभी? पर क्यों? ठहरो उर्वशी, तुम्हें शराब पीने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए घर में शराब मंगवा के रखी है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाके लोगों के सामने तमाशा खड़ा करो। हंगामे से डरते हैं हम। खानदान की बर्बादी का डर है आपको। अभी तो आपने देखा ही क्या है मिस्टर कुणाल प्रताप सिंह। बहुत तकलीफ दी है आपने मुझे। थोड़ा असर तो आप पे भी होना चाहिए।